Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput, your social science faculty at Magnet Brains. Finally, जितने भी कंफ्यूजन थे कि आखिरकार हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, सारे कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म होंगे क्योंकि सीबीएसई ने ये बता दिया है कि जो एकेडमिक ईयर 2021-22 है उस ईयर में क्लास 10th सोशल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस चीज की क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिरकार आपको क्या पढ़ना है टर्म 1 के लिए और क्या पढ़ना है टर्म 2 के लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा क्या कि एक पेंसिल और चारों बुक अपनी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, चारों बुक लेकर बैठना ताकि आपको वहीं बुक में क्या मिल जाए, बुक में आप मार्क कर लो कि क्या मुझे पढ़ना है टर्म 1 के लिए, क्या मुझे पढ़ना है टर्म 2 के लिए। खत्म, ठीक है। एक बार देखो, आखिरी बार देखो और लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट तक आपको ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है आखिरकार, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए और मैं आपकी मदद कर देता हूं। फाइन, तो बुक में एक बार मार्क कर लेंगे, उसके बाद में बुक आपकी गाइड होगी और मैं आपका गाइड रहूंगा साल भर उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखो, अब आपको यह पता है कि इस बार पैटर्न बदला है। पैटर्न कैसे बदला है कि अब टर्म 1 में एग्जाम होगा, टर्म 2 में एग्जाम होगा। तो अगर उसमें 1% का अगर आपको डाउट है ना कि टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है, पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख लेना, तो उस पर क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसा पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। बाकी सिलेबस की बात करें तो टर्म 1 में चारों बुक से चैप्टर, मतलब ये जो चारों बुक्स हैं आपकी सोशल साइंस की, इन चारों बुक से चैप्टर्स आने वाले हैं। कितने कितने आएंगे वो भी डिस्कस करते हैं। तो चारों बुक्स आएंगी और वेटेज जो रहेगा टर्म 1 का, ठीक है, वो 40 मार्क्स रहेगा। वैसे ही टर्म 2 में भी क्या है, टर्म 2 में भी चारों बुक से चैप्टर आएंगे, वेटेज क्या रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये टर्म 1 जो रहेगा आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और टर्म 2 जो रहेगा तो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, ठीक है। टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। तो वेटेज जो इस तरह से रहेगा, पहला एग्जाम टर्म 1 40 मार्क्स का, ठीक है, टर्म 2 40 मार्क्स का, और उसके बाद में 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे जो साल भर आपके पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होगा, जो पोर्टफोलियो बनाएंगे आप, तो उसके बेसिस पे 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे और ऐसे आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। अब ये जो 100 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है, तो 40 मार्क्स के लिए टर्म 1 में पढ़ना है, 40 मार्क्स के लिए टर्म 2 में पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, चलो। तो बुक है आपके पास में, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि बुक है, ठीक है, और पेंसिल से आप इंडेक्स में मार्क करते चलो। क्या कहा मैंने कि साल भर के लिए आपकी गाइड आपकी बुक रहेगी कि आपको बुक का इंडेक्स खोलते से समझ में आए मुझे कब क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टर्म 1 की, तो टर्म 1 में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सिर्फ एक चैप्टर आएगा हिस्ट्री से, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर जो आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। तो टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर लिख लो, टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ये टर्म 1 का आपका सिलेबस हो गया। टर्म 2 की अगर बात करें, ठीक है, टर्म 2 की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया आपका टर्म 2 में आने वाला है, ठीक है, टर्म 2 में आने वाला है। और उसके बाद में ये दोनों चैप्टर जो है, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आएगा, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां स्टार बना लो चाहो तो, कि ये वाला जो आपका थीम है लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, इस थीम के अंदर जो 2 चैप्टर हैं, तो आपकी स्कूल में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपका टीचर आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक और चीज सुन लो कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ कहां आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब जो मार्च अप्रैल में आपका डिस्क्रिप्टिव बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें कुल मिला के सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, टर्म 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो चैप्टर है, तो इन दोनों में से एक चैप्टर आएगा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। वो भी पीरियोडिक टेस्ट कब, टर्म 2 के पीरियोडिक टेस्ट में, ठीक है। टर्म 2 के पीरियोडिक टेस्ट में इन दोनों में से और लगा लो बीच में एक चैप्टर आएगा। हिस्ट्री में अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका। टर्म 1 का चैप्टर कौन सा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टर्म 2 का चैप्टर जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है, मार्च और मतलब मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव, नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी ये जो है, तो ये टर्म 2 में जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक चैप्टर जो आपकी स्कूल आपको करवाएगी, ठीक है। स्कूल कोई सा भी करवाए, मैंने दोनों चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, वहां से देख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, तो आशा करते हैं ये आपने मार्क कर लिया आपकी बुक में। आगे बढ़े। अब अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो देखो ज्योग्राफी में टर्म 1 में टर्म 2 में क्या आने वाला है, ठीक। ये भी मार्क करते चलना कि कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। कंफ्यूजन है कि ये भी है कि कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। तो प्रिंट कल्चर जो है इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये नहीं आने वाला है ना टर्म 1 में ना टर्म 2 में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जैसे क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी की बात करें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा आपका। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो इस चैप्टर को काट दो, ये नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर क्या है, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये सारे चैप्टर को काटना नहीं है, ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इन सारे चैप्टर्स को भी काटना नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आएंगे। कैसे आएंगे देखो, तो अगर हम टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 में क्या है, एग्रीकल्चर चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट,
3 चैप्टर आने वाले हैं। 3 चैप्टर आएंगे क्या सर टर्म 1 में? तो इन 3 में देखो ये 3 ब्रॉडली टर्म 1 का पार्ट है, ठीक है, ब्रॉडली टर्म 1 का पार्ट है, ये तीनों चैप्टर ब्रॉडली टर्म 1 का पार्ट है। लेकिन इसमें से क्या है, इसमें से आपको जो ध्यान रखना है कि वाटर रिसोर्सेस सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ठीक है, वाटर रिसोर्सेस सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम होना है, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में जो होना है, ठीक है, टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम होना है एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसमें वाटर रिसोर्सेज नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। इसका मैप वर्क जरूर आएगा कहां पे? बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैप वर्क जो है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा टर्म 1 के, ठीक। बाकी पीरियोडिक टेस्ट में इसकी थ्योरी आएगी। तो इस तरह से हम क्या देखें कि 3 चैप्टर आपको पढ़ना है टर्म 1 के लिए, 1 चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम तक उसको सिर पे रख के नहीं ले जाना है, ठीक है। बाकी जो 2 चैप्टर है, तो ये बाकी 2 चैप्टर जो है इनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप हमें प्रिपेयर करना है, जो टर्म 1 के नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे उसके हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं टर्म 2 की, तो बचे हुए जो नीचे के 2 चैप्टर है, ठीक है, बचे हुए नीचे के जो 3 चैप्टर हैं वो क्या आएंगे? वो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, ठीक है, ये चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, तीनों चैप्टर, ठीक। अब इन तीनों चैप्टर की अगर हम बात करें, नीचे वाले तीनों चैप्टर की, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो देखिए ये तीनों आपके टर्म 2, मतलब ये दिसंबर के बाद का सिलेबस है आपका टर्म 2 का। अब इसमें भी क्या है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये तो क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए। लेकिन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा, आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। टर्म 2 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 2 मेन चैप्टर आएंगे आपके, ठीक है। तो आई होप आपने ये मार्क कर लिया है, ठीक है, आई होप आपने ये मार्क कर लिया है। एक चैप्टर को काट देना जिसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला। ये ज्योग्राफी का सिलेबस हमें क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो अगला जो हमारे पास बुक है वो है सिविक्स, ठीक है। देखो सिविक्स में क्या आने वाला है, सिविक्स में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें काफी सारे चैप्टर कट चुके हैं, तो क्या कटे हैं? देखिए जो डिलीटेड है, आपको यहां पे सिंपल सा चैप्टर 3 काटना है, चैप्टर 4 काटना है, चैप्टर 5 काटना है, बहुत सिंपल है, और चैप्टर 8 भी काटना है, मतलब पूरी बुक काट दें। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। अब देखो यहां पे सिंपल क्या है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में क्लियर कर दिया है कि चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये आपका टर्म 1 में आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 में आएगा, एमसीक्यू के लिए पढ़ना इन्हें, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, 6 और 7 जो है बुक में, तो ये आपके टर्म 2 के चैप्टर है, ठीक है, टर्म 2 के चैप्टर है, यही पीरियोडिक टेस्ट में भी आएंगे और यही टर्म 2 में भी आएंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आसान हो गया है। फाइन। ज्योग्राफी में कुछ चीजें यहां से ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आएगा, कौन सा सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, वो ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहां पे क्लियर है कि सिविक्स में 2 चैप्टर जो है आपके ऊपर के फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, वो टर्म 1 के हैं, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी टर्म 2 के हैं। सिंपल, मार्क कर लिया ये। इसके बाद में अगली बुक जो है आपकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी कहानी कुछ सिंपल सी है। क्या सिंपल सी है? मैंने बताया ना 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, तो उसमें से जैसे इंटरनल असेसमेंट में क्या है, प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा। तो चैप्टर 5 जो है आपका वो थ्योरी पार्ट पे कट चुका है, थ्योरी पार्ट पे नहीं आएगा, बस प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्या है आपका चैप्टर 5 एक तरह से रिजर्व कर दिया गया। बाकी ऊपर के जो 4 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर जो हैं डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये टर्म 1 में आने वाले हैं। फाइन, ये टर्म 1 के चैप्टर हैं। और उसके अलावा ये जो बाद के 2 चैप्टर हैं, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, ये टर्म 2 के चैप्टर हैं, ठीक है, ये टर्म 2 के चैप्टर हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। इस पे भी हमें क्लैरिटी हो गई है कि हाँ इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। एज प्रिडिक्टेड, जो मुझे लग रहा था कि इसी तरह से आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है। फाइन, तो ये हमें क्या है, पूरा सिलेबस क्लियर हो गया है। अब मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स प्यारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बुक नहीं रखी होगी अपने पास में, तो जिन्होंने बुक नहीं रखी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। ये आपको एक पूरा क्या मिल गया है, एक पूरा आपको आउटलाइन मिल गया है कि हिस्ट्री में आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली टर्म 1 का सिलेबस है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आएगा। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है। अब देखो स्टार लगा दिया मैंने कि जिन चैप्टर्स पे स्टार लगाए, तो दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर वाटर रिसोर्सेस टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली, मतलब उसकी थ्योरी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगी, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है, टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस, हाउएवर दी मैप आइटम्स, लेकिन जो मैप आइटम होगा वो जरूर आएगा। फाइन। और वैसे ही सिविक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर है जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। और ये सारा सब कुछ जो टर्म 1 का सिलेबस देख रहे हो आप, ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। मैप वर्क जो है तो आपका कहां से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, हिस्ट्री से कोई मैप वर्क नहीं रहेगा टर्म 1 में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। तो अगर आप जैसे देखेंगे बोर्ड पेपर की बात करें तो बोर्ड पेपर में वाटर रिसोर्सेज नहीं आएगा, तो बोर्ड पेपर में स्पेसिफिकली क्या रहने वाले हैं आपके, ये 7 चैप्टर रहने वाले हैं,
7 चैप्टर में 40 नंबर हैं आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात करें। वाटर रिसोर्सेज बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। तो ये 7 चैप्टर में आपके क्या है, 40 नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैप वर्क जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ में मैप आइटम दिया हुआ है। तो ज्योग्राफी से मैप है, तीनों चैप्टर का मैप लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। फिर अगर टर्म 2 की बात करें तो देखो टर्म 2 में हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया है, और उसके अलावा क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है तो वही वाली कहानी की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है इन चैप्टर्स के जिन पे स्टार लगा हुआ है सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स में ये 2 चैप्टर हैं, सिविक्स में ये 2 चैप्टर हैं जो हमने आगे मार्क किए हैं, ठीक, और ज्योग्राफी में वो 3 चैप्टर हैं। 3 में से एक चैप्टर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। मैप वर्क यहां पे जो रहने वाला है तो वो हिस्ट्री से भी रहेगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप वर्क रहेगा, और ज्योग्राफी के इन तीनों चैप्टर से रहेगा, ठीक है। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस दो इट इज नॉट कमिंग इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है, लेकिन उसका मैप वर्क बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक। तो ये हमने क्या करा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस भी समझ लिया। बोर्ड पेपर की बात करें तो क्या नहीं आने वाला है बोर्ड पेपर में, ये नहीं आने वाला है बोर्ड पेपर में, ठीक है। 2 चैप्टर अगर हम हटा दें तो यहां पे भी कितने चैप्टर है टोटल, 7 चैप्टर, 40 नंबर, टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम आपका, ठीक है। मैप वर्क का डाउट है तो ये मैप वर्क आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैप वर्क ये हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो टर्म 2 का मैप वर्क रहने वाला है। क्लियर है? तो आशा करता हूं अब आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई इस चीज की कि आखिरकार आपका सिलेबस क्या है। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी विल, थैंक यू वेरी मच।